ये रहा खंजीर, इट्स कतअन हराम, वल्ला इट्स हराम फूड। ये रहा मेंढक का गोश्त, पाकिस्तान चिकन मेयो, और ये है बिच्छू, और ये रहा जिंदा मेंढक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अभी मैं हॉस्टल के दरवाजे से निकल रहा हूँ। मेरा पिछला व्लॉग मुस्लिम फूड के बारे में था, लेकिन आज का जो मेरा व्लॉग है वो चाइनीज फूड के बारे में। बहुत सारे लोगों को बहुत शौक था मेंढक देखने का, बहुत सारी और चीजें ऐसी हैं जो चाइनीज यहाँ पर खाते हैं वो देखने का। आज मैं आपको लेके चलता हूँ यहाँ की सुपरमार्केट। यहाँ पर चाइनीज सी फूड भी है, इंक्लूडिंग पिग। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपने कभी नहीं देखी होंगी। ये व्लॉग आपके लिए सिर्फ दिखाने के लिए कि मुस्लिम फूड यहाँ पर अलग है और चाइनीज जो फूड है वो अलग है। मैं सुपरमार्केट के पास पहुँच चुका हूँ। दिस इज कॉल्ड हान हाई बीजिंग। तकरीबन 42 स्टोरीज हैं। टॉप पे जाओगे तो पूरा चंचो नजर आएगा। तो लेट्स गो, पहले अंदर जाते हैं। ये है ग्राउंड फ्लोर और यहाँ की जो सुपरमार्केट है वो बेसमेंट में है। चलते हैं नीचे बेसमेंट में। सबसे पहले ट्रॉली लेते हैं, उसके बाद कुछ चीज़ें हमने लेनी है वो लेते हैं। यहाँ से स्टेप बाय स्टेप में चीज़ें दिखाते हुए आपको आगे लेके चलता हूँ। आज 31 जनवरी है और कल से चाइना का नए साल का पहला महीना शुरू है। 10 फरवरी से चाइना का नया साल शुरू होता है, इसलिए यहाँ की सुपरमार्केट भी सजाई गई के मुताबिक। रेड कलर के लैंटर्न्स डिस्प्ले करना एक अच्छी किस्मत की निशानी होती है। और यूँ ये पहला पोर्शन इलेक्ट्रिक पोर्ट्स का। चाइना में गैस का इस्तेमाल बहुत कम मैंने देखा है, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की कमी बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए आपको जगह जगह इलेक्ट्रिक पोर्ट्स का इस्तेमाल ही नजर आएगा। यूँ हम चलते चलते बेकरी के पोर्शन से गुजरे। यहाँ पर बिल्कुल फ्रेश किस्म की बेकरी की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी और बिल्कुल यहीं पर ही तैयार होती हैं फ्रेशली, और यहीं से फिर काउंटर में डिस्प्ले होती है। मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे दिखाएं खोल के, तो इन्होंने ये खिड़की ओपन की। यहीं पर बनाने के बाद बहुत ही सफाई के साथ इनको यहाँ पर डिस्प्ले किया जाता है। और ये सुपरमार्केट का अपना ही रेस्टोरेंट है। यहाँ पर फूड पका के भी आपको दिया जाता है और बॉइल्ड भी है जो आप लेके भी जा सकते। और सूखी मछली का गोश्त जो आपने पहली दफ़ा देखा होगा, ड्राई फिश, इस तरह से इसको सुखा के यहाँ पर खाया जाता है। ये रहा डक, इसको भी ड्राई किया गया पूरा डक। ये रही ड्राई मछली की खाल, बहुत हेल्दी होती है। सब्जी में भी डालते हैं, गोश्त में भी डालते हैं, और ऐसे भी इसको खाया जाता है। ये भी मशरूम की एक टाइप है, बहुत ज़्यादा महंगी, बहुत टेस्टी, जिसे मेरी कोस्तानी ज़बान में कनगुच जिसे बोलते हैं। चाइना में बहुत ज़्यादा कंज्यूम की जाती है और इस वक्त यहाँ पर ड्राई है। चाइना में छोटे से छोटे ढाबे से लेकर 5 स्टार होटल में आपको नाश्ते में इस किस्म के दलिया ज़रूर मिलेंगे। बीन्स का दलिया है और ये शाओमी का दलिया है। और ये रहा बेकरी का। चाइना में मिठाई नहीं मिलेगी। यहाँ की जो स्वीट डिशेज होंगी उनमें बिल्कुल माइनर किस्म का स्वीट डाला जाता है। पाकिस्तान में हमारे गुलाब जामुन होते हैं, इसको आप उठाओ तो 3 मन ऑयल जिससे गिर रहा होता है, आपकी सेहत का बेड़ा गर्क करके रख देता है। तो इनकी जो स्वीट डिशेज है वो भाई है बिल्कुल माइनर स्वीट डाला होता है और बहुत हेल्दी वे में इसको कुक किया जाता है। और यहाँ पर आर्टिफिशियल एडिड शुगर की कोई भी चीज़ कंज्यूम नहीं की जाती। आपको खाने के बाद मीठे की क्रेविंग होती है, ये खाएंगे। जैसा मैंने आपको बताया, जनवरी में भी मेलन आपको मिलेगा। फ्रूट्स आपको साल के 12 महीने वाफर मकदार में मिलेंगे। अभी मैं आपको लेकर चलता हूँ फ्रूट्स वाली जगह पर। यहाँ पर गर्मियों के सारे फ्रूट्स हैं। और ये रहा सख्त सर्दी के मौसम में वाटरमेलन और हैमी मेलन आपको देखने को मिलेगा। ये रही चेरी जो कि इंपोर्ट की जाती है। स्ट्रॉबेरी चाइना बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। और ये रहे मुख्तलिफ़ किस्म के अंगूर जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार होते हैं और बहुत सस्ते भी हैं। सेब की बहुत किस्में हैं यहाँ पर। एज लाइक वाटरमेलन, जनवरी के महीने में आम आपको यहाँ पर फ्रेश खाने को मिलेगा। आम की भी बहुत ज़्यादा टाइप्स हैं यहाँ। वाइट है, इसकी प्राइस भी इतनी ज़्यादा नहीं है, 9 से 8 युआन में ये ईच मिलता है। और ये रहा रेड मैंगो, दिखने में तो बहुत मज़ेदार। एप्पल की किस्में यहाँ पर आप देख सकते हैं, तकरीबन 7 से 8 किस्म के एप्पल इस वक्त सर्दी के मौसम में यहाँ पर फ्रेश मिलते हैं। ये है ड्रैगन फ्रूट और ये सिर्फ चाइना की प्रोडक्शन है। और ये बनाना के सेक्शन में मैं आपको इसलिए लेकर आया हूँ, यहाँ पर 24 घंटे के बाद जो फ्रूट है उसकी प्राइस बिल्कुल कम कर दी जाती है, चूँकि वो फ्रेश नहीं रहता। हालाँकि वो बिल्कुल फ्रेश होता है, लेकिन इसके बावजूद उसकी प्राइस बिल्कुल कम कर दी जाती है। उसके बाद उसको फ्रेश फ्रूट से उठाकर यहाँ इस टोकरी में रखा जाता है। और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्रेश फ्रूट। 24 घंटे गुजर चुके हैं, इसलिए इनकी प्राइस बिल्कुल कम कर दी जाती है। और इसके बरक्स माशाल्लाह से अपने मुल्क में जब तक फल आखिरी सांसें ना ले, उसे फ्रेश फ्रूट में ही शामिल किया जाता है, और बिलखुसूस रमज़ान के महीने में। और ये नेक्स्ट ड्राई फ्रूट का सेक्शन है। ये बादाम है, सम काइंड ऑफ चाइनीज चलोजा आप कह सकते हैं। चलता हूँ, आपको सब्जियाँ दिखाता हूँ। यहाँ की फ्रेश सब्जियाँ, बहुत सारी किस्में हैं ऑयल की। सब्जियों को बहुत ही सफाई क्लीन वे में रखा जाता है। चलते हैं सब्जी और ऑयल दीगर चीज़ों की जगह। और ये है सब्जियों का सेक्शन। यहाँ पर एक आर्टिफिशियल फ्रीज़र टाइप लगाई गई है जो कि फ्रेश एयर प्रोवाइड करती है, जिससे सब्जियाँ 24 घंटे तक ख़राब नहीं होती। जो चाइना में सबसे ज़्यादा कंज्यूम होते हैं, भले आप कढ़ाई खा रहे हो, सब्ज़ी खा रहे हो, मटन खा रहे हो, बीफ खा रहे हो, मशरूम आपको देखने को मिलेगा।
एंड इट्स वेरी हेल्दी। यहाँ पर बहुत सारी टाइप्स हैं, मुझे इसका ज़्यादा नॉलेज नहीं है। और ये रहा ऑयल का सेक्शन। एक वर्कर से यहाँ पर मैंने पूछा कि यहाँ पर कितनी किस्में ऑयल की हैं, तो उन्होंने कहा कि मोर देन 200 टाइप्स। अब चलते हैं चाइनीज़ ग्रीन टी के सेक्शन की तरफ, जो कि पूरी दुनिया में बड़ी फेमस है। और ये सारा टी टेबल सेट है। और चाइना दुनिया में टी प्रोड्यूस करने वाला सबसे बड़ा मुल्क है, जहाँ पर हर साल 4,80,000 टन टी प्रोड्यूस की जाती है। अगर किसी को स्पेशल गिफ्ट प्रेजेंट करना हो तो चाइनीज़ लोग उसको अपनी ग्रीन टी गिफ्ट करते हैं। और ये जो ग्रीन टी मेकिंग टेबल है, ये चाइना में बहुत फेमस है। तकरीबन 2 से 2.5 फीट का इसका सेट होता है, जिसके ऊपर इलेक्ट्रिक थर्मोस होती है। पिछले व्लॉग के कमेंट्स में आपने मेंढक का बहुत जिक्र किया था, तो चलते हैं अभी मैं आपको मेंढक दिखाऊंगा, उसके बाद फिर ऐसे कुछ चीज़ें जो आपके लिए बिल्कुल नहीं है। और ये रहा जी मेंढक। इसको डिस्प्ले में नहीं रखा गया क्योंकि जो चाइना की यंग जनरेशन है वो इसको खाना पसंद नहीं करते, इसलिए इसको यहाँ बिल्कुल साइड एरिया में एक डिब्बे में बंद करके रखा गया है, ताकि जो भी बंदा चाहे इसको यहाँ आके ख़रीद सकता है। और ये मेंढक का मीट है, जिसको यहाँ इस तरह से साफ़ करके रखा जाता है। इस जगह पर ये सारा सी फूड है। अभी मैं आपको जूम करके सारे सी फूड आपको दिखाता हूँ। ये रहा सारा इनका सी फूड प्रॉन्स, और ये रहे सीपियाँ, और ये है बिच्छू। टाइट करके रखा गया है, कहीं वार ना करे। मैं कोशिश करता हूँ ऊपर से दिखाने की, लेकिन यहाँ से ये विजिबल नहीं है। ये बिल्कुल तह पर बैठा हुआ है। ये मैं अपोजिट साइड पर आया हूँ, यहाँ से ये सही से दिख रहा है। आप देख सकते हैं इसके पंजे टाइट करके बांध के रखे गए हैं, और ये डेंजरस किस्म का है। और ये क्रेब्स हैं, इनको भी इसी तरह ही टाइट करके रखी गई। ये फ़िश की कोई किस्म है। और ये सारा एरिया फ़िशेस का है। बहुत सारी टाइप्स हैं विद डिफरेंट प्राइजेस। और ये तकरीबन 2 से 3 फीट लंबी फ़िश, जो कि मैं फ़र्स्ट टाइम देख रहा हूँ। यहाँ पर भी क्रेब्स को पानी से निकाल कर कैद करके रखा गया है, और इसी तरह कुछ फ़िशेस को भी निकाल कर यहाँ पर आर्टिफिशियल स्नो के ऊपर रखा गया है। अब चलते हैं पिग वाले एरिया में। चाइना में सबसे ज़्यादा बिकने वाला अगर कोई मीट है तो वो ये है। ये रहा खंजीर। इट्स क़त्अन हराम फूड, हराम वल्ला इट्स हराम फूड। लेकिन मुझे आपको दिखाने के लिए यहाँ पर आना पड़ा। साय पाकिस्तान चिकन मेयो खान गोला, इसे क़त्अन हराम साय पाकिस्तान। दूसरे जो मीट है उनकी निस्बत ये काफ़ी सस्ता होता है। वो तकरीबन 40-35 का किलो होता है। बीफ और मटन। पिग है वो 12 युआन का किलो, तो इसलिए सस्ता भी है, वो का फेवरेट भी है। तो सबसे ज़्यादा बिकने वाला गोश्त जो चाइना में वो है खंजीर। आज के मेरे व्लॉग में मैंने कोशिश की कि सुपरमार्केट की जो बेशतर चीज़ें हैं वो आपको दिखा सकूं, लेकिन इट्स इम्पॉसिबल कि एक सिंगल व्लॉग में सुपरमार्केट की सारी चीज़ें आपको दिखाई जा सके। एंड अगेन वन क्वेश्चन फॉर यू, आपको चाइना के बारे में या चाइना में किसी ऐसी चीज़ के बारे में जानना है जो कि आपके लिए एक स्टीरियोटाइप है, जिसके बारे में आपको मालूमात नहीं है, तो कमेंट करके आप ज़रूर बता सकते हैं। उस पर फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग बनाऊंगा। मैं सुपरमार्केट से निकल चुका हूँ, स्नो स्टार्ट हो चुका है, और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट व्लॉग मेरा होगा वो फुली आपको चंचों में स्नो का मैं टूर दूंगा।